हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। नंबर डाला हुआ है, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज। 2 of Pentacles, Strength, 7 of Swords, 5 of Pentacles, चलिए जी, लेंगे, जरूर लेंगे। तो पैसों की जो दिक्कत थी ना आपकी जिंदगी में, पैसे की बड़ी दिक्कत रही है, तो वो सुलझ चुकी है। या तो सुलझ चुकी है बेटा, या सुलझने वाली। एट ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा पैसों की जो दिक्कत थी, यानी आपने मेहनत इतनी की है कि वो सुलझा ली है शायद आपने। ओह, मैंने कहा जो पैसों की दिक्कत थी वो मेहनत इतनी की है कि सुलझा ली है शायद आपने। 9 ऑफ पेंटिकल आ गया उसके नीचे ही 8 ऑफ पेंटिकल के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कार्ड है ना, काफ़ी कुछ बता रहे हैं, तो उससे मैं भी परेशान हो गई थी कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है सिचुएशन आपकी। तो यस, ये कोई चालबाज चालाक इंसान रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से कि आपको बुरे हालातों से गुजरना पड़ा है। बहुत बुरे हालातों से गुजरे हैं आप, और आप पैसे पैसे के लिए मुतेज रहे हैं। आप ईश्वर से इतने निराश हो गए कि आपको है ना, ईश्वरीय कृपा भी जो ईश्वर भी हाथ बढ़ा रहे थे ना, वो भी नहीं दिख रहा था कि इतने टूट गए थे। और टूट क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक किया, ब्लैक मैजिक किया आप पर, लेकिन उसकी वो रिमूव हो चुका है, ये सब खत्म हो गया है। आपकी जो दुर्दिशा थी ना, आपके जो भाग्य को रोका गया, आपको ईश्वरीय कृपा भी ना दिखे, जो दिमाग बांध दिया गया आपका, कुछ सोचो ना कुछ करो ना, वो रिमूव हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जरूर किया गया है। अब आप इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर में आ चुके हैं कि अब उन्हें पता चलेगा कि कैसे होता है। ईश्वर ने आपको रास्ता दिखा दिया है, कोई रास्ता ऐसा मिला है आपको जिससे कि आपके काम बनने वाले हैं, और ये आपके दम पे ही बन रहे हैं, आपके दम पे बन रहे हैं। सब बढ़िया हो रहा है, लेकिन किसी को खबर नहीं देना, क्योंकि
आप पर निगाहें हैं, आप पर आपके बुरा चाहने वालों की निगाहें हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। आप मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं या है, और है भी और आ भी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके घर में बहुत खुशियाँ आने वाली है, एंजॉय करेंगे आप अपने घर वालों के साथ या अपने फ्रेंडों के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा मोड़ लिया है आपने अपनी ज़िंदगी का, और ये यूनिवर्स ने यू टर्न करवाया आपको। यूनिवर्स ने ही यू टर्न करेक्ट किया है, क्योंकि आपने की बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई हैं, तभी यूनिवर्स ने आके आपका हाथ थामा है, और अब कुछ करके दिखाना है। आपने भी ठान रखा है और यूनिवर्स ने भी ठान रखा है कि नहीं, आप जैसे इंसान को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता रास्ते में, क्योंकि वो भी घबराए हुए हैं। वो भी यूनिवर्स भी तो वो हो जाते हैं ना, कि मेरे भक्त का, मेरे बच्चे का अगर मुझसे विश्वास उठ गया तो फिर देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भगवान है तो वो भक्त की वजह से ही है। हमारे विश्वास ने ही तो इस कड़ी को जोड़ रखा है। आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे कर्म दाता है, आपने दुआएं कमा ली है अपने लिए, तो वो दुआओं का फल आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना। अगर हम अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे, देखो कितनी मेहनत है यहाँ पे, कितनी मेहनत है, कितनी वो है, बहुत सब्र, बहुत इंतजार किया। आपके साथ बहुत बहुत बुरा हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा हुआ है आपके साथ। ये देखो, ये तो टावर तो गिरा ही हुआ है, यहाँ पे भी तो कोई कम नहीं है सिचुएशन है। बहुत लाचार है आपने। एक पैर में पहन रखी है दूसरी सॉक्स, एक में दूसरी पहन रखी है, और घर में इतने बुरे हालात रहे हैं आपके, इतनी मतलब हालात खराब थे कि आपस में भी एक दूसरे को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, ऐसी दिशा कर दी थी। देखो, जब घर में रोटी रोजगार नहीं होगा और पैसों की लाचारी तंगियां सहेंगे, मतलब पैसे के लिए इंसान तरसेगा, तो फिर कहाँ इंसान खुश भी तो तभी रहेगा ना, जब इंसान के पास अपनी जरूरत का साधन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, जरूरतें जिससे पूरी हो सके। तो उन्हीं वजह से आपके घर में भी टेंशन, आपके दिमाग में भी टेंशन है, आप ईश्वर से भी कनेक्ट नहीं हो पाते थे। फिर आपने मेहनत की ठानी, एक अच्छे कर्म करने का आपने ठान लिया। आपने नीडी लोगों की सेवा के वो किया। आप एक ऐसे इंसान हैं कि अगर आपके पास एक रोटी है तो उसमें से भी आधी दे देंगे किसी को। आप किसी को मतलब अपने किसी के अंदर अपने आप को ही देखते हैं। ये जो आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि हमारे दिल में रहम होना बहुत जरूरी है। तो अब अच्छा वक्त आ चुका है, सब चीज का खत्म, सब खत्म हो गया है। आपके जो बुरे हालात की जो दौर था ना, ये सब खत्म हो गया है। ये चालबाज को आप जवाब देंगे, और वो देख रहे हैं। ये देखिए, आपको पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि आपका रथ निकल चुका है। भैया, ये तो बाजी मार के रहेंगी। तो मैंने तो इसकी क्या दिशा की थी, लेकिन इसने तो कुछ और कर लिया। तो थोड़ा सा आपको ये इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ क्या क्या है नेगेटिव।
अब ये मत कहिएगा किसी ने मेरे को पहले भी कहा था, क्योंकि हम अपने अनुसार पढ़ते हैं कार्ड, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। अब मुझे यहाँ से कुछ और यूनिवर्स ने बोला है तो मुझे बताना है। ये देखिए, ये डेथ का कार्ड है, फिर इसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। यानी ये डेथ का कार्ड शुरुआत भी बताता है और आपकी मजबूती की तरफ भी नज़र है, उसकी आ रहा है। यानी कुछ ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, लेकिन उनकी चलेगी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ है आप पर, यूनिवर्स का हाथ है। और वो यही चाहते हैं कि भाई आपको कुछ ना मिले, या तो कहीं किसी से निकल रहा हो, कहीं आपका हक हो, या किसी ने आपका लूट लिया हो और आपको दर बिदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। यानी ये ब्लैक मैजिक का संदेश है। मैं देखिए, इसके बाद मैं ब्लैक मैजिक का क्यों बता रही हूँ। यहाँ डेथ का कार्ड यानी आपकी स्ट्रेंथ को देख रहा है, आपकी पावर को देख रहे हैं। यहाँ पे ईश्वरीय कृपा हो रही है, तो ये यहाँ पे भी नेगेटिव कार्ड है। और ये आप कुछ अपनी हिम्मत अपनी लगन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी नेगेटिव कार्ड है। यानी मैं नेगेटिविटी बताना चाह रही हूँ आपको। तो ये जो कार्ड है ईश्वरीय कृपा का, यानी आपको अपनी मेहनत का फल भी भगवान ना दे, ऐसी कुछ सोच है उनकी। लेकिन आपके कर्म है ना, जो आपके कर्म आपको देंगे सब कुछ, आपके कर्म देने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है, यहाँ पर ब्लैक मैजिक मुझे दिख रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। या आप जानते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, तो तेज पत्ता घर में रखिए, खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। उस पर आपके अपने शत्रु का नाम लिखें और जला दें। या फिर घर में से नेगेटिविटी निकालना चाहते हो तो तेज पत्ते पे कपूर रख के जला दो, आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में इंटर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपकी पहले की भी सिचुएशन है कि आप ऐसी दिशा में थे, ऐसी हालात में थे, और वो अभी भी चाहते हैं कि इसी दिशा की तरफ आपका रुख रहे, आप आगे ना बढ़े। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है या नहीं है। तो भाई अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल ज़रूरत है आपको इस बात के लिए कि आपको अपने ख्याल रखने की ज़रूरत है। दुश्मनों का कोई पता नहीं होता, गद्दारों का कोई पता नहीं होता पीछे से कब वार कर जाए। तो जब इंसान अपनी मेहनत से करके खाने की कोशिश करे, मतलब खाता है और वो भी ना किसी को भाए, वो भी इंसान मिटाने की कोशिश करे, तो फिर ऐसे इंसान को कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं जगह नहीं मिलेगी उसको, ना यहाँ मिलेगी ना ऊपर मिलेगी, उसको कहीं नहीं मिलेगी। उसको ये कर्म भोगने के लिए बार बार आना पड़ेगा, बार बार। और ये आपको अपने इससे मुक्त होना है, दर्द भरे जीवन से। आप अपने कर्म अच्छे रखिए, जो कि आगे चल के अपने आपके बच्चों के लिए रास्ते खुले, या फिर आपका शादीशुदा जीवन अच्छा गुजरे। अगर यंग है, देखो देखते तो सभी लोग हैं, तो मेरे कहने का मतलब यही है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। तो आप लोग अच्छे कर्म रखिए। हैं, सबके साथ बुरा होता है, और उसमें से हमें अच्छाइयाँ चुननी होती है कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, हमारे रास्ते कहाँ से खुलेंगे। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी बेटा।